उसी प्रकार अगर आप संस्कृत को हटा देंगे तो किसी विषय और किसी भाषा का वजूद नहीं रहेगा। मैं ये डंके की चोट पे और पूरे पुराण और ग्रंथों को आपके सामने रख जब हम कहते हैं कि भाई ये भारत देश है जी, आर्यभट्ट है, सोने की चिड़िया है, तमाम हमारी नामें हैं, तो भाई सब कुछ हम मानते हैं, तो हमारी जो संस्कृति है उसको आगे तो भाषा है जिस भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का नारा दिया जाता है, तो वो है हमारा संस्कृत। क्योंकि जो हम यज्ञ हवन ये सब कराते हैं तो उससे हमारा वायुमंडल शुद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज, और मेरे साथ में हैं आचार्य पंडित राहुल कृष्ण कुंदन जी और पंडित राहुल कुमार पांडे जी। और आचार्य राहुल कृष्ण कुंदन जी की हम बात करें तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और इनका परिचय दिया जाए तो कई तरीक़ों से इनका परिचय दिया जा सकता है। जैसे कि ये सूर्यांश म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर भी हैं और सूर्यवंश एक्सप्रेस जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है उसके मुख्य संपादक भी हैं, और एक बहुत ही अच्छे ज्योतिष भी हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उस मुद्दे की अगर हम बात करें और उस मुद्दे के हिसाब से अगर हम इनका परिचय दें तो यह है पंडित राहुल कुमार द्विवेदी जी, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ज्योतिष किए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शक बंधुओं को मेरे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। और हमारे साथ में हैं पंडित राहुल कुमार पांडे जी, इनका भी सर आपका भी स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल एजुकेशनल। धन्यवाद सर। ये 3 फरवरी का खबर है जो कि अमर उजाला का है, जिसमें है कि सेना भर्ती की सूची से देश भर के संस्कृत विश्वविद्यालय हुए बाहर। चूँकि आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ज्योतिष का डिग्री लिए हुए हैं, तो हम सर थोड़ा सा चाहेंगे कि इसका पीछे माजरा क्या है और क्या खबर है। ये 3 जो अमर उजाला अखबार में निकला हुआ कि सेना भर्ती की सूची से देश भर के संस्कृत विश्वविद्यालय हुए बाहर, हम चाहेंगे कि इस पर आप विस्तृत रूप से बताएं कि इसके पीछे माजरा क्या है, क्या मामला है। देखिए, सबसे पहली बात, हम किसी सरकार को कोस नहीं सकते, क्योंकि सरकार कोई कोसने के लिए नहीं बना है, सरकार हमारी मांगों को पूरा करने के लिए बना है। अगर हम सरकार को कोसते हैं तो लोग कहेंगे शायद ये हिंदू धर्म का नहीं है। आज हिंदुत्व का बोलबाला सर पे चढ़ के बोल रहा है, और सर पे चढ़ के बोलने के बजाय आज जो सौतेला व्यवहार हमारे विषय के साथ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से हमारे विषय के जो भी हमारे सहयोगी, हमारे बड़े सीनियर या हमसे अनुज या हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं इससे खिन्न है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि संस्कृत की बात मैं बता दूं, संस्कृत जो रहा है हर भाषाओं की जननी रही है। जब किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो हमारी भाषा संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी। आपका बच्चा जो है MA और BA तक जो जितना समय पढ़ने में लगाता है उतना समय कम से कम हमारे यहाँ जो आचार्य और शास्त्री करने में जो लगाते हैं उतना ही समय लगता है जितना कि आपके बच्चे MA और BA करने के लिए लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोगों का अपराध ये है कि हम लोग एक ब्राह्मण कुल के साथ साथ हम लोग का विषय संस्कृत पसंद किया, और संस्कृत पसंद करने के नाते आज हमको कहीं ना कहीं से ये ग्लानि महसूस हो रहा है कि सरकार के द्वारा कि हमारे विषय को वरीयता क्रम में नहीं रखा जा रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि संस्कृत विद्या जो होती थी, सबसे पहले हमारे सेना में एक धर्मगुरु का पद होता था, और धर्मगुरु के पद में हमारे विद्यालय, हमारे यूनिवर्सिटी से जैसे 18 यूनिवर्सिटियों को बाहर किया गया है, जिसमें हमारे देश के, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद जी, जिन्होंने उस विद्यालय की स्थापना की, और बेचू पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित, और नेपाल, ऐसे ऐसे बेंगलोर, ऐसे ऐसे कई 18 यूनिवर्सिटियां हैं जो मतलब इस धर्मगुरु के पद से वंचित किया गया है। वास्तव में ये सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है, और ये सौतेला व्यवहार हम लोग सहन करने का कार्य नहीं कर सकते हैं। ये संस्कृत, जिस संस्कृत को आज आधुनिक युग के रूप में जब कंप्यूटर को हम अपनाते हैं, तो कंप्यूटर सबसे पहले अगर किसी भाषा को समझता है तो वो है संस्कृत। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस विज्ञान के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, आज हम जिस विज्ञान के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं वो विज्ञान के बारे में सूर्य और चंद्रमा की दूरी बताने का कार्य पहले ही कर चुका है। हनुमान चालीसा में जब आप पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। और यही नहीं, विज्ञान में जब कहीं ना कहीं से अणु का खोज करना हुआ तो संस्कृत का एक परम विद्वान कणाद उस
चीज़ को खोज करते हैं और उस विज्ञान को एक अणु तत्व देते हैं। यही नहीं, केवल संस्कृत यहीं तक सीमित नहीं होता है। अगर रेखा गणित की बात करें तो गणित में रेखा गणित देने का कार्य करता है। यही नहीं, योग विद्या, जिस योग के नाम पर अपार सहानुभूति आप लोग लूट रहे हैं, इस देश के कई लोग लूट रहे हैं, आज वो तो मौन हैं। कभी वो लोग कई प्रकार की चर्चाओं को करते थे, लेकिन आज वो इस विषय वस्तु पर मौन हो गए हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको योग किसने बताया। इस योग पद्धति को बताने वाले ऋषि पतंजलि भी कहीं ना कहीं संस्कृत के विद्वान थे। और यही नहीं, शैल चिकित्सा में भी संस्कृत जो है सबसे पहले चरक संहिता देने का कार्य किया। तो संस्कृत कहीं से अछूत नहीं है, भले ही है की दृष्टि से हमें देखा जाए। यहाँ तक कि कई लोग, कई दल या कई पार्टियां, कई लोग आज हिंदू के ठेकेदार बन चुके हैं। तो उन ठेकेदारों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप ठेकेदार मत बनिए। ये हमारा हिंदुत्व, हमारी संस्कृति अगर हमारी जिंदा है तो हमारे बाप और दादाओं के बदौलत, ना कि किसी दल और पार्टी के बदौलत। क्योंकि जब हम भी कभी आरएसएस में जाया करते थे और आरएसएस के संघों में जब जाया करते थे तो उस संघों में ये हमको प्रार्थना के बाद से गीतों के माध्यम से ये बताया जाता था, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। ये आपको कहाँ से पता चला? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और संस्कृत से पता चला। और संस्कृति, हमने तो कह दिया है कि कहीं की संस्कृति, किसी देश की संस्कृति को ख़त्म करना है तो वहाँ की शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दीजिए। और शिक्षा पद्धति का मूल जड़ संस्कृत है। और संस्कृत ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि जब पूरा विश्व, यानी कि आज पूरे विश्व में 265 देश हैं और 265 देशों में एक हमारा भी देश है। और जब 265 देश, यानी कि जब ये 265 देशें अशिक्षित थी तो हमारा देश शिक्षित था। उस समय हमारा देश विश्व गुरु था। तो उस समय कौन सी पाठ पढ़ाई जाती थी? जरा आप हिंदू के ठेकेदारों से और जो संस्कृति और संस्कृत के विरुद्ध कर रहे हैं उनसे पूछने का कार्य करिए। सर, जैसे कि सेना भर्ती की सूची से देश भर के संस्कृत विश्वविद्यालय हुए हैं बाहर, ये गलत हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर ये गलत है तो सही क्या होना चाहिए? क्या सही होना चाहिए और सरकार को क्या सही करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि जब हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों को धर्मगुरु के पद पर रखा जाता है तो धर्मगुरु के पद पे रखने के बाद से केवल वो मंदिर के घंटा डुलाने का काम नहीं करते हैं, केवल पूजा पाठ ही कराने का काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने गांडीव को रख देते हैं, कहते हैं कि हम किस पर अपने गांडीव को चलाएं? हमारे भ्राताश्री, हमारे भाई दुर्योधन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, हमारे गुरु कृपाचार्य हैं, हमारे दादा, हमारे पितामह भीष्म पितामह हैं, किस पर धनुष उठाने का कार्य करें? उस समय भगवान कृष्ण गीता का उपदेश 18 अध्याय 45 मिनट में अपने विराट रूप को दिखाकर वो करते हैं, बताने का कार्य करते हैं और अर्जुन को, यानी कि उस युद्ध में जीत देने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से पहले धर्म गुरुओं की, जब हमारे विद्यालय से, हमारे विश्वविद्यालयों से हमारे मित्रों को, हमारे सहयोगियों को, हमारे विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जब उस विभाग में भर्ती किया जाता था तो वो गीता के उपदेश के द्वारा हमारे देश के सैनिकों का उत्तेजना बढ़ाने का कार्य करते थे। जिससे आपको पता होगा कि हमारे देश में 1965 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे तो उस समय हमारे देश के धर्मगुरुओं ने ऐसा कार्य किया और उस कार्य के बदौलत हमारे देश के सैनिकों ने क्या किया, 1965 में लाहौर तक कब्जा जमा चुके थे। लेकिन कुछ चंद्र चाटुकारों की वजह से हमें 1965 की हार को भी स्वीकार करना पड़ा, लेकिन हम हारे नहीं। हमारे साथ में राहुल कुमार पांडे जी भी हैं, हम इनसे भी इस मुद्दे पर जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, ये जो खबर है कि सेना भर्ती की सूची से देश भर के संस्कृत विश्वविद्यालय हुए बाहर, सर ये सही है या फिर गलत है? सही हुआ है या फिर गलत हुआ है? अगर गलत हुआ है तो सही फिर क्या होना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, हम आपको बता दें कि ये तो सही तो हुआ नहीं है, सरासर ये नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। क्योंकि बता दें हम आपको कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी संस्कृत से, मतलब कहा जा सकता है कि उन लोगों का मनोबल साफ खत्म हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी जो होगा, हमारी हमारी संस्कृति है, संस्कृति की पतन हो जाएगी और कोई भी लड़का अग्रेसर नहीं हो, आगे नहीं आएगा हमारी संस्कृति को लेने के लिए। क्योंकि जब हमारे इस संस्कृति को बढ़ावा दिया ही नहीं जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका पतन हो जाएगा इस समय।
बस यही कह सकते हैं हम। सर ये गलत हुआ है तो फिर सही क्या होना चाहिए सर? जी सही तो यही होना चाहिए कि देखिए संस्कृत हमारी, कह दें कि हमारी संस्कृत जो है हमारे, हम उससे हमारी मातृभूमि, हम भाषा है ये हमारी, संस्कृत है हमारी मातृभूमि भाषा है, यह इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं कि भाई ये भारत देश है जी, आर्यभट्ट है, सोने की चिड़िया है, तमाम हमारी नामें हैं, तो भाई सब कुछ हम मानते हैं, तो हमारी जो संस्कृति है उसको आगे तो बढ़ाना चाहिए। यही कहेंगे कि इसको बढ़ावा दिया जाए और आने वाला जो हमारा पीढ़ी हो वो सही से संस्कृति को आगे बढ़ाए। यही हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग कराते हैं तो संस्कृति से बहुत कुछ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो हम यज्ञ हवन ये सब कराते हैं तो उससे हमारा वायुमंडल शुद्ध भी होता है। कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति ही है, हमारे पूर्वजों ने हमको ये दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। आइए हम संस्कृत के बारे में पंडित राहुल कृष्ण कुंदन जी से और कुछ जानते हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप संस्कृत विषय के बारे में और भी कुछ बताएं सर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी हमारे सहयोगी मित्र राहुल पांडे से आप जानकारियाँ लिया, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में 265 देशों में एक भारत ही ऐसा अखंड राष्ट्र है जिसमें संस्कृत और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। जब आपके यहाँ जो बच्चे होते हैं, अगर उन्हें विज्ञान आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो विज्ञान का एक लैब बना होता है और उस लैब के माध्यम से आपको अनेक प्रकार के तत्वों के बारे में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, मतलब तरह तरह के तत्वों के विषय में जानकारी दिया जाता है। वैसे ही हमारे विद्यालयों में अगर किसी को विश्वास नहीं होता है तो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में भेजिए और वहाँ पर नक्षत्रशालाओं का दृश्य देखिए। नक्षत्रशालाओं में बच्चों को नक्षत्रशालाओं के विषय में जानकारी दिया जाता है कि सूर्य कितने अंश पर है, चंद्रमा कितने अंश पे हैं, बुध कितने अंश पर हैं, 9 ग्रहों के विषय में चर्चा किया जाता है। और हमारा कहीं ना कहीं से संस्कृत के माध्यम से पहले से ही हमारे यहाँ के छात्र फलादेश करते हैं और वो फलादेश कहीं ना कहीं से सत्य होता है। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा भाषा है जिस भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का नारा दिया जाता है, तो वो है हमारा संस्कृत। और आज हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के लोग या हमारी जाति के लोग या हमारे धर्म के लोग संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप जाके किसी के यहाँ सत्यनारायण व्रत का कथा करिए या आप किसी के यहाँ शादी करवाइए। मैं आपको अपने मन की ग्लानि बता दूं कि कई आप आज जाके देख लीजिएगा जो बच्चे संस्कृत से आचार्य और बीएड किए हैं उनका जल्दी से शादी भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये कथा बाँचेगा बच्चा, ये शादी कराएगा, इसलिए नहीं पढ़ते हैं बच्चे। इसलिए पढ़ते हैं कि ये सरकार हमको सही रोजगार दे, और बच्चे पढ़ते इसलिए हैं कि सही रोजगार मिले और उसका पारिवारिक जीवन निर्वहन हो और वो देश के निर्माण में कहीं ना कहीं से कार्य करने का कार्य करे। तो इन सब बातों को देखकर सरकार को हम लोगों के बातों पर करके संस्कृत को सही तरीके से परख के अगर असली में हिंदुत्व को जगाने का मेन कार्य करता है तो वह संस्कृत और संस्कृति ही करती है। और जहाँ की संस्कृति और संस्कृत का खत्म हो जाएगा उस देश का कोई वजूद नहीं रहेगा। जिस प्रकार से शिकागो के धर्म सभा सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म ही धर्म है, अब तो कोई धर्म नहीं है, अगर इस धर्म को हटा दिया जाए तो अन्य धर्मों का वजूद नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर आप संस्कृत को हटा देंगे तो किसी विषय और किसी भाषा का वजूद नहीं रहेगा। मैं ये डंके की चोट पे और पूरे पुराण और ग्रंथों को आपके सामने रख सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्मशास्त्र ही इस पर्यावरण को बनाने और सुरक्षित रखने में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मरने के बाद से भी मनुष्यों से ये कहा जाता है कि आप जीवन पर्यंत अगर वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो मरणोपरांत आपके साथ 2 वृक्ष जाता है और वो वृक्ष पीपल और तुलसी के रूप में जाता है जो 24 हर्ट्ज ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। ये आपको बताया किसने? कहीं ना कहीं से संस्कृत और संस्कृति ही बताया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आज हम आचार्य राहुल कृष्ण कुंदन जी से और पंडित राहुल कुमार पांडे जी से शिक्षा से संबंधित तमाम चीज़ों पर बातें कर रहे थे। मैं सत्येंद्र कुमार कुशवाहा और आप देख रहे थे एजुकेशनल न्यूज़, जिस पर होती हैं शिक्षा की बातें, विद्यार्थियों की बातें, शिक्षकों की बातें, युवाओं की बातें, रोजगार की बातें। धन्यवाद।